मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा मातृधाम आश्रम सबके लिए खुला है। हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए खुला है। आश्रम में पूरे उत्तर भारत या मध्य भारत से सैकड़ों भाई बहन बराबर आया करते हैं, अपने दर्द पीड़ाओं को लेकर, अपने रोग को लेकर, मानसिक तनाव को लेकर, और वे यहाँ पे कुछ दिन बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन पढ़ने में, सुनने में समय बिताते हैं, उसके बाद स्वतंत्र होकर चले जाते हैं। पिछले 25-26 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि सैकड़ों भाई बहन यहाँ पर आकर कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त करके जा रहे हैं, स्थानीय लोग और बाहर के लोग भी। अभी 4-5 महीना पहले आश्रम में एक दंपति आया, उनकी एक बेटी भी थी 4 साल की, और दंपति बहुत दुखी थे क्योंकि पति के अंदर एक गलत आदत आ गई और उनके कारण, उस गलत आदत के कारण उनके पास जितना पैसा था सब उन्होंने गंवा दिया। पति की कमाई और पत्नी की कमाई सब गंवा दिया, लाखों रुपए गंवा दिया। और पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी थी, हालांकि उसने अपने पति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। कोई तिरस्कार का मनोभाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। पत्नी ने मुझसे कहा कि आप मेरे पति को यहाँ पर कम से कम 1 महीना रहने दीजिए। मैंने कहा ज़रूर रखिए। वो भाई यहाँ पे करीब 1-1.5 महीना रहे, प्रभु के सानिध्य में बराबर बैठे रहे, प्रार्थना में रहे। मैंने देखा कि वो लगातार वचन भी पढ़ते रहे, सेवा भी करते रहे। 1 महीने के बाद जब पत्नी आई, पत्नी ने कहा कि मेरे पति में कितना फर्क आ गया है, विचारों में फर्क, व्यवहार में फर्क। उस भाई ने कहा कि मैंने यहां रहकर प्रभु के वचन को पढ़कर, प्रार्थना में भाग लेकर ये एहसास किया कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा था वो गलत मार्ग है, और मुझे प्रभु ने अपना मार्ग बताया। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में। इस्यास नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, अब हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वो हमने अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। एक और बार पढ़ता हूं, अब हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और उसके पथ पर चलते रहें। ये काफी नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हम पाप क्षमा प्राप्त करते हैं। हमें प्रभु के मार्ग को जानना जरूरी है। हमें अपने मार्ग को बदलना है और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। हम पढ़ेंगे बारूक के ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 13 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। ईश्वर के मार्ग पर चलना, हमें प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है। इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6 में हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। ये हमारी समस्या है, यही हमारी समस्या है। अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी भावुकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक जाते हैं। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। मेरा सबसे छोटा भाई, उस समय उसने ITA किया था और चेन्नई में काम कर रहा था एक कंपनी में। अच्छा काम था, लेकिन उस समय तनख्वाह बहुत हल्का था। और वो जिन लड़कों के साथ रहता था वे लड़के फिल्म में काम करने वाले थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले। कोई सब एडिटर है, कोई एडिटर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ऐसे लड़कों के साथ रहता था।
और उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहाँ पे काम करोगे तो तुम कितना कमाओगे, एक काम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम पैसा इकट्ठा करो और हम लोग फिल्म बनाएंगे, तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम बहुत कमाओगे। उसको बहुत अच्छा लगा और इसलिए उसने घर जाकर भाई बहनों और रिश्तेदारों से काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, फिल्म में लगाया और उन लोगों ने मदद की बनाने में। फिल्म रिलीज हो गई लेकिन पिट गई। फिल्म रिलीज तो हुई लेकिन पिट गई। उन लड़कों की मेहनत पानी में गई लेकिन मेरे भाई का पैसा पानी में गया। अब वो अपने घर कैसे जाएगा, कैसे चेहरा दिखाएगा? कई लोगों से लाखों रुपया लेकर आया था, अब पैसा कैसे वापस करेगा? इसीलिए उसने सोचा इस इंडस्ट्री में ही मैं काम करूंगा और इंडस्ट्री में ही वो रह गया। पहले अडल्ट ओनली मूवीज वितरित कर रहा था चारों ओर पूरे भारत में। मैंने उससे कहा कि बेटा ये गंदी फिल्में वितरित करना तुम्हारा काम नहीं है, अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं, कृपा का काम नहीं है। लेकिन वो समझता नहीं था। उसने कहा कि भैया इतना पैसा मैंने डूब गया है, उसको तो बटोरना है ही है। और उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में करीब 8 साल तक उसने बिताया लेकिन कोई प्राप्ति नहीं की। अंत में वो परेशान हो गया। ऐसे में कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि तुम एक काम कर, केरल के डिवाइन सेंटर चले जाओ और साधना में भाग लो। और उनकी बात को मानकर वो डिवाइन सेंटर चला जाता है। करीब 5 दिन लगातार उसने प्रभु के वचनों को सुना, प्रार्थना में समय बिताया। वो बहुत पीड़ा लेकर गया था, इसलिए बराबर रोते रहता था। 5 दिनों के अंदर प्रभु के वचनों को सुनने के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ कि जिस मार्ग पर मैं था वो गलत मार्ग है। प्रभु ने उसको समझा दिया कि जहां पर तूने जाल बिछाया वहां पे तुम्हें मछली नहीं मिलेगी। साधना के बाद उसने अपना मार्ग बदल दिया। उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। कुछ लोगों की मदद से वो विदेश जाता है, काम करता है, पैसा कमाता है, जिन लोगों से लिया था उनको वापस करता है, शादी करता है, परिवार बसाता है और अब शांति से जीवन जीता है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही हमारी समस्या है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जब कोई भी इस तरह बहकावे में आ जाता है, भटक जाता है, प्रभु के मार्ग को छोड़ देता है, सन्मार्ग को छोड़ देता है, तो वो शैतान के वश में आ जाता है और उसका शैतान डायरेक्शन देता है, उसकी अगुवाई करता है, उसे बार बार समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। और वो लोगों को बताएगा भी, मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि वो अंधेरे में है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 को उठाइए, हेवा का उदाहरण लीजिए। सर्प ने हेवा को बहकाया, सर्प ने हेवा को बहकाया और हेवा प्रलोभन में पड़ गई। उसके बाद उसने उसी फल को देखा और वो फल उसको सुंदर दिखाई देने लगा। और यही होता है कि जब हम शैतान के वश में आ जाते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। और इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति गलती पर गलती करते जाता है, गलती पर गलती करते जाता है। पैसा इन्वेस्ट करते समय और इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा, कभी सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। एक बहन आई थी कुछ दिन पहले जिसका तलाक हो गया था, मसीही हैं, कचहरी में भी तलाक हो गया और चर्च में भी, कलीसिया में भी तलाक हो गया। एक लंबी प्रक्रिया होती है, दोनों में बहुत लंबी प्रक्रिया है। आज वो रो रही कि मुझे वही पति चाहिए, लेकिन मैंने कहा ये तो संभव सा नहीं है। अभी उसके जीवन में जब ये सारी बातें घटित हो रही थी, जब तलाक की प्रक्रिया चल रही थी जो लंबी है, कठिन है, और वो फंसती जा रही थी, गलती पर गलती करती जा रही थी, मुकदमे पर मुकदमा करती जा रही थी। और यही होता है, ऐसे इंसान फंस जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 59 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, वे शांति का मार्ग नहीं जानते, वे जिस मार्ग पर चलते हैं
उसमें कहीं न्याय नहीं, उनके पथ टेढ़े मेढ़े हैं। शैतान हमें ऐसे मार्ग पर ले चलता है, वे शांति का मार्ग नहीं जानते, वे जिस मार्ग पर चलते हैं उसमें कहीं न्याय नहीं, उनके पथ टेढ़े मेढ़े हैं। शैतान हमें ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे ले चलता है, और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी लोग सोचते हैं कि सभी उनके दुश्मन हैं, यहां तक कि वे सोचते हैं कि उनके माँ बाप भी उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वे अंधेरे में हैं, वे अंधेरे में हैं। इस्यास नबी के अध्याय 30 में लिखा हुआ है, इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 21 में, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं बाएं भटक जाओगे, तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वचन में लिखा हुआ है, जब तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। हर मनुष्य के जीवन में यह आवाज सुनाई देती है, प्रभु की आवाज सुनाई देती है कि यह मार्ग सही नहीं है, यह मार्ग सही है, इस पर चलो। लेकिन जो इस मार्ग में भटक चुका है वह सोचता है कि यह भी गलत है, प्रभु भी गलत है। ऐसे कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग इस तरह अटक गए हैं, फंस गए हैं, कई लोग इस तरह फंदे में हैं, कई युवक युवतियां दोस्ती के फंदे में हैं, उसमें से निकल नहीं पाते, उसमें फंस गए, उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है, वे मरने को तैयार हैं, वे पॉइजन लेने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उसमें फंस गए हैं, दोस्ती में फंस गए। कुछ लोग नशे में फंस गए हैं, उसमें से बाहर निकल नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं, नशे में फंस गए हैं, अटक गए हैं। कुछ लोग आलस्य में फंस गए हैं, अटक गए हैं, कोई काम कर ही नहीं पाता है। धीरे 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 प्रभु के मार्ग से भटक जाने से उसके अंदर आलस्य आ जाता है। कुछ लोग धन के मामले में, पैसे के मामले में इस तरह फंस जाते हैं, एक के बाद पैसा इधर उधर देते जाते बिना सोचे समझे, क्योंकि वे अंधेरे में हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस्यास नबी अध्याय 2 उस वचन को और एक बार मैं आपको सुनाता हूं। अध्याय 2 के इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 3 में प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है? इस्यास अध्याय 2 वाक्य 3, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलते रहें। यही एकमात्र उपाय है। वचन कहता है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलना सीखें। हमें हग्गाई के ग्रंथ की अध्याय 1 में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 5 से 7 तक वचन में लिखा हुआ है, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। प्रभु इस्राएली जनता की परिस्थिति का एक सुंदर वर्णन दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तुम बहुत बोते हो लेकिन बहुत कम लूटते हो, तुम खाते हो लेकिन तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते तुम्हारे शरीर में गर्मी नहीं है, तुम कमाते हो लेकिन उसको तुम ऐसे झोले में डालती हो, ऐसी थैली में डालती हो जिसका छेद है। तुम्हारे जीवन में तुम विफलता देखते हो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, पहाड़ पर चले जाओ। ये पहाड़ पे जाने का मतलब क्या है? अपनी परिस्थितियों से बाहर जाना आवश्यक है। अपनी परिस्थिति से बाहर जाना आवश्यक है। छुट्टी लेना पड़ता है, नहीं छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी ले लो। पैसा जाए तो जाए लेकिन छुट्टी ले लो, अपनी परिस्थिति से बाहर जाना है। नंबर 1, पहाड़ पे चढ़ने का मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे स्तोत्र 121 में। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं।
यानी प्रभु के सानिध्य की ओर उठाता हूं। पहाड़ पर जाने का मतलब है प्रभु के सानिध्य में जाना, प्रभु के सानिध्य में जाना। आप पढ़ेंगे होशिया का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में लिखा हुआ है। होशिया का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। मैं उसे मरुभूमि की ओर ले चलूंगा और वहां पर मैं उसे सांत्वना दूंगा। मैं मरुभूमि में उसको सांत्वना दूंगा। इसीलिए हमें पहाड़ पर जाना जरूरी है, पहाड़ पे जाना जरूरी है। हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में, नबी एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह के पीछे रानी लगी हुई थी उसको वध करने के लिए। वचन में लिखा हुआ है कि एलिय्याह लोगों को छोड़कर चला जाता है निर्जन प्रदेश में, अपने नौकर को भी छोड़कर वो चला जाता है निर्जन प्रदेश के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है और वहां पर एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और कहता है कि मैं प्रभु मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। उस झाड़ के नीचे वो पड़ा हुआ था, उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जिंदा रहूंगा, लेकिन प्रभु ने अपने दूत को भेजा वहां पर उसको खिलाने पिलाने के लिए और उस भोजन की शक्ति से वो फिर एक बार प्रभु के पर्वत तक पहुंच जाता है। प्रभु कहते हैं होशिया अध्याय 2 वाक्य 14 में कि मैं उसको निर्जन प्रदेश ले चलूंगा और वहां मैं उसे सांत्वना प्रदान करूंगा। हमें बाहर जाना होगा, प्रभु के सानिध्य में जाना होगा। पिछले 25-26 साल से मैंने आपसे कहा, इस आश्रम में रहकर मैंने देखा सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदली है। 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आकर यहां पर प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं। उनकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आ जाता है, उनका मार्ग बदल जाता है, उनका नजरिया बदल जाता है। सबसे पहले प्रभु के सानिध्य में बैठना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो प्रभु हमें शिक्षा देने लगता है, प्रभु हमें समझाने लगता है। हमारे आश्रम में एक कुटीर है, उसका नाम है उपासना कुटीर। और उपासना कुटीर में एक व्यक्ति एक समय यानी सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक उपवास और प्रार्थना में बैठता है। ऐसे 3 दिन, 3 दिन में कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पीते हैं, पानी वानी पीते हैं। मैं आपसे कहता हूं इन 3 दिनों में ऐसे लोग जो वहां पर बैठे रहते हैं प्रार्थना में, उनके जीवन में प्रभु कितने चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। प्रभु उनसे बोलने लगते हैं। जब हम प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित हो जाते हैं, तो प्रभु हमसे बोलने लगते हैं, हमें समझाने लगते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए अकेले। और उस समय पिता ईश्वर उनको समझा रहा था, एक एक बात प्रभु यीशु ग्रहण कर रहे थे। 40 दिन और 40 रात। इसी तरह हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि 40 दिन और 40 रात उन्होंने सीनाई पर्वत पर बिताया, ईश्वर के साथ संयुक्त होकर प्रार्थना में और प्रभु के वचन को सुनने के लिए 40 दिन और 40 रात। हमें अपने जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त करनी है तो कभी कभी जहां पे हम अटक गए हैं वहां से बाहर निकलना है। कुछ समय बाहर निकलकर प्रभु की उपस्थिति में आना है। वहां पर प्रभु हमें समझाएंगे, ही विल इंस्ट्रक्ट यू। प्रभु हमें गहरी बातें समझाएंगे। दूसरी बात, प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय निकालना। जब हम प्रभु के वचन को सुनने लगते हैं तो प्रभु हमें शिक्षा देते हैं। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 54 में लिखा हुआ है। इस्यास नबी अध्याय 54 उसके वाक्य 13 में, इस्यास अध्याय 54 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा प्राप्त करेगी और उनके शांति और सुख की सीमा नहीं रहेगी। जब हम प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, प्रभु को सुनने लगते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। आप तिमोथी का दूसरा पत्र उसके अध्याय 3 में पढ़ेंगे, वाक्य 16 और 17 में। वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है
वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी हैं, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। लोग यहाँ पर आने के बाद, रहने के बाद, पवित्र वचन को सुनने के बाद इस बात का एहसास करते हैं कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा था वो गलत है, वो मेरे लिए भी लाभदायक नहीं है। पवित्र वचन के द्वारा उनको नई शिक्षा मिल जाती है, नया नजरिया मिल जाता है, नया दृष्टिकोण मिल जाता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 बार बार हम लोग सुनते हैं। पौलुस कहते हैं ईश्वर का वचन सशक्त और जीवंत है और दुधारी तलवार से भी तेज है। वो सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है। पवित्र वचन हमारे जीवन को बदल डालता है, हमारे विचारों को बदल डालता है, हमारे मार्गों को बदल देता है। कलीसिया में बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। एक सशक्त उदाहरण है संत अगस्तिन का उदाहरण। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। अगस्तिन एक पापमय जीवन जी रहा था, शरीर के अधीन, वासना के अधीन पापमय जीवन जी रहा था। लेकिन अगस्तिन ने संत अम्ब्रोस से प्रभु का वचन सुना। रोमी अध्याय 13 वाक्य 12, रोमी अध्याय 13 वाक्य 12 को सुना और उस वचन ने अगस्तिन को बदल डाला, उसके नजरिए को बदल डाला, उसके जीवन को बदल डाला। उसी तरह आप उदाहरण लीजिए समारी स्त्री का। प्रभु यीशु याकूब के कुएं के पास बैठे हुए थे, समारी स्त्री वहां पे आती है। वो भी अपने शरीर के वश में, वासना के वश में जी रही एक नारी, जिसके 5 पति रह चुके थे, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। ऐसी एक नारी यीशु के पास आती है, यीशु के सानिध्य में रहती है, यीशु के वचन को सुनती है, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आजीवन परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हो जाता है। वो प्रभु के मार्ग पर चलने लगती है। तो प्रभु के पास आने से, प्रभु के सानिध्य में बैठने से, प्रभु के वचनों को सुनने से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 में लिखा हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 30 में प्रभु क्या कहते हैं, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। अक्सर लोग अपने जीवन में विफलता तक पहुंच जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, अशांति में आ जाते हैं, तभी प्रभु के पास आते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसी परिस्थिति में तुम अपने प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और वो तुम्हें अपनी आज्ञाओं के अनुसार चलाना शुरू करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें तरक्की दे, सफलता दे। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में प्रभु की आशीष आए। उसके लिए हमें प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। मैंने आपको शुरुआत में कहा, बारूक अध्याय 3 वाक्य 13 वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। प्रभु के मार्ग को जानना जरूरी है। प्रभु हमें शिक्षा देंगे और प्रभु हमें और हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु हमारे लिए अच्छी क्या चीज़ है वो जानते हैं। हमारे लिए अच्छा क्या है, मंगलमय क्या है, प्रभु जानते हैं। अतीत को, वर्तमान को, आने वाले कल को जानने वाले प्रभु सब कुछ जानते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 बार बार आपको सुनाया जाता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूँ। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है, प्रभु जानते हैं। इसलिए जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 9, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। क्या मतलब इसका? जब हम दीन हो जाएंगे, जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो प्रभु हमें सन्मार्ग की शिक्षा देंगे। प्रभु हमें समझाएंगे कि बेटा इस तरह चलना, ऐसे चलना, और हम उस पर चलने लगेंगे।
हमारे जीवन में तरक्की आने लगेगी, प्रभु की आशीष आने लगेगी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं। यीशु के वचनों के अनुसार जब हम जीने लगते हैं, यीशु की शिक्षा के अनुसार जब हम जीने लगते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु के मार्ग से लगे हुए सारे कृपादान आने लगते हैं। प्रभु के मार्ग पर चलने से प्रभु हमें सुरक्षामय जीवन देते हैं, सुखमय जीवन देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलना है। जब हम प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका पालन करने लगते हैं, तब हम प्रभु के मार्ग पर चलने लगते हैं। वहां पे प्रभु की आशीष छिपी हुई है, प्रभु की शांति छिपी हुई है। हमारे जीवन में प्रभु की आशीष देखने को मिलेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। आज प्रभु हम में से हर एक को आह्वान करते हैं, अपने मार्ग को परखो। प्रभु कहते तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। प्रभु कहते यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। हमें प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। सिर्फ कृपाओं के लिए प्रार्थना करना काफी नहीं है, प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु के करीब आना काफी नहीं है। हमारे संपूर्ण मार्ग को बदलना है, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के मार्ग को बदलना है, हमारी जीवन शैली को बदलना है। लूकास अध्याय 19 में पढ़ते हैं, जक्केउस ने प्रभु से कहा कि जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। यानी जक्केउस अपने मार्ग को बदल देता है। तब प्रभु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। हमें अपने मार्ग को बदलना है, प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। प्रभु का वचन कहता है, आओ हम पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलें। प्रभु के मार्ग हम देखें, उसकी शिक्षा ग्रहण करें। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे मार्ग पर चला, मेरे परिवार के एक एक भाई बहन को तेरे मार्ग पर चला। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना।